बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडिया दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए, जिसका सीज़न है 2022-23। सीज़न मीन्स क्या होता है? सत्र 2022-23। और जो हम ये वर्कशीट लेके आ रहे हैं, ये जो वर्कबुक है, ये कौन से समूह की है? अंकुर समूह की है। अंकुर समूह किसके अंतर्गत आता है? उसका स्तर क्या रहता है? 1 से 2। तो चलिए बच्चों, हम जो आपको वर्कशीट समझाने वाले हैं अंकुर समूह की, उसकी वर्कशीट 41 में 41 वह बताएंगे। उसका अध्याय का नाम है 8, माई क्लासरूम। माई यानी मेरी कक्षा। मेरी कक्षा आप समझ सकते हैं कि आपकी कक्षा भी होगी। आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आपकी जो जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वह आपकी कक्षा होती है। उसमें क्या क्या आपको आवश्यकता होती है? ब्लैक बोर्ड की, चाक की, डस्टर की और बुक की, पेंसिल की, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। टेबल है, बैग है, तो उसके बारे में आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं हमारी कौन सी यूनिट 8 माई क्लासरूम, मेरी कक्षा, वर्कशीट 41। गतिविधि का नाम है लुक एट द पिक्चर एंड रीड, यानी कि आपको चित्र देखकर शब्द पढ़ें। आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र देखने से आपको समझ आ रहा है काय का चित्र है? आपके स्कूल में भी लगा रहता है आजकल, ये हरे रंग में आता है। आपके क्लास में जो कक्षा है उसमें ये हरे रंग में दिखता है, जिसे ग्रीन बोर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ ABCD लिखी हुई है, तो ये कौन सा बोर्ड है? ब्लैक बोर्ड। इसके बाद आपके पास इस प्रकार से कोई पुस्तक होती है, जिसे क्या कहते हैं? बुक, BOOK बुक। बुक मीन्स पुस्तक। इसी प्रकार एक इस घनाभ की आकृति का एक यहाँ पे ऐसा चौकोन एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, जिसमें कुछ कपड़ा लगा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? डस्टर। जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है, उसे क्या करते हैं? मिटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड दिया है, ये बुक हो गई, ये डस्टर हो गया, ये चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। कुर्सी जिस पे टीचर या आपके घरों में भी बैठते हैं। चार्ट, इस प्रकार से आपका एक चार्ट होता है जिसे फोल्ड करके रखते हैं, वो भी आपका ब्लैक बोर्ड का ही काम करता है, लेकिन इसे फोल्ड करके हम अलग अच्छे से रख सकते हैं। पेंसिल, जिससे हम कॉपी में नोट करते हैं। इसके बाद ये बैग, जिसमें हम अपनी पुस्तक, कॉपी और पेन जो लेके जाते हैं वह क्या कहलाता है? स्कूल बैग। और टेबल, जिस पे हम पुस्तक, कॉपी या जो भी है उसे रख के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो टेबल कहलाती है। और चाक, जिससे के माध्यम से बोर्ड पे लिखा जाता है, वह क्या कहलाती है? चाक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो वर्कशीट 41 दी गई थी, गतिविधि का नाम था लुक एट द पिक्चर एंड रीड। चित्र को देखकर शब्द पढ़ें। हमको चित्र को देखना था और शब्द को पढ़ना था। ये चित्र है ब्लैक बोर्ड का, ये चित्र है किसका? बुक का, ये चित्र है डस्टर का। इसी प्रकार कुर्सी, ये चित्र किसका है? कुर्सी का, तो इसको चेयर बोलेंगे। ये चित्र किसका है? चार्ट का, चार्ट। पेंसिल, ये आपका बैग, स्कूल बैग। टेबल, चौक। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट जो 41 थी यानी 41 थी, उसमें आपको चित्र को देखकर शब्द को पढ़ना था। हमने ये पढ़ के बता दिए। नेक्स्ट वर्कशीट आती 42। आपको वर्कशीट 42 में कहा है गतिविधि का नाम राइट दिस, शब्द देखकर लिखें। हमको शब्द को देखना है और लिखना है। जो ये शब्द दिया हुआ है, इसी शब्द को देखना है और नीचे लिखना है। तो ये आपको पिक्चर किसकी दिख रही है? पिक्चर में चित्र किसका दिख रहा है? चार्ट का। तो इसी चार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? CHART, चार्ट। देखिए यहाँ पे C, A और R कौन से लेटर है? मिडिल लेटर है, जो 2 लाइन में लिखे जाते हैं। और जो H ऊपर गया ये अपर लेटर होता है, इसकी डंडी ऊपर जाती है। और जो आपका H घूमता है यहाँ पे देखिए, राउंड लेता है, ये 2 लाइन में रहता है। उसी प्रकार T ऊपर जाता है, जिसे अपर लेटर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। इसी प्रकार स्लेट, ये चित्र किसका है? स्लेट का, तो यहाँ पे स्लेट लिख देंगे। इसी को देखना है, यहाँ जैसा लिखा है आप वैसा ही लिखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? डस्टर। तो यहाँ पे आप डस्टर लिख देंगे, DUST या डस्टर। फिर क्या है? पेन, PN पेन। बुक, BOOK बुक। नोटबुक, NOT नोट, BOOK बुक। नोटबुक क्या होती है? जिसमें आप पेन या पेंसिल की सहायता से लिखते हैं, वह नोटबुक होती है। और बुक कौन सी होती है? जिसमें लिखा हुआ रहता है और जिसे आप पढ़ते हैं। टेबल, टेबल क्या है? जिस पे आप
अपनी कॉपी पुस्तक रख के कुर्सी लगा के जिस बैठ के लिखते हैं वो टेबल होती है। ब्लैक बोर्ड जिसमें टीचर आपको स्कूल में या जो आपका कक्षा रूम है जहाँ पे आपके सामने एक बोर्ड लगा होता है जिसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं, जिसमें शिक्षक आपको लिख के पढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपका जो ये क्या था, वर्कशीट कौन सी थी, वर्कशीट 42 थी, जिसमें राइट दिस कहा था। शब्द देखकर लिखें, उन्हीं शब्दों को देखना है। जैसे यहाँ पे चार्ट था, चार्ट को देखना है, चार्ट लिखना है। स्लेट को देखना है, स्लेट लिखना है। और लिखा कैसा है ये भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको नीचे जो 4 लाइन दी, 4 लाइन दी, उन 4 लाइनों में लिखना है। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 42 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वर्कशीट आती है आपकी 43। इसमें कहा गतिविधि कंप्लीट द पजल, चित्रों की सहायता से शब्द पहली पूरी करें। अब चित्रों को देखना है और हमको जो पहली है उसे पूरी करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे टेबल दिया है, बैग दिया है, चेयर, पेंसिल और चार्ट, ये दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमको जो हमारी पहली है पजल है उसे देख लेते हैं। हम इसको फिर छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम होती है। आप देखिए ये चित्र किसका है, ये पिक्चर किसकी है। पिक्चर देख के आप जो आपका बैग है ये, तो बैग की स्पेलिंग क्या होगी, BAG, बैग। यहाँ पे B और A लिखना है और G बैग। फिर उसके बाद ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र किसका है, आपका ब्लैक बोर्ड का। तो ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, BLACKBAOOARD, ब्लैक बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है। इसी प्रकार पेंसिल की स्पेलिंग जो आपका यहाँ पर खाली जगह छूटी वहाँ आपको लिखना है पेंसिल, PENCLI, पेंसिल की स्पेलिंग क्या हो गई, PNCIL। यहाँ पे क्या है, ये आपका I और ये क्या आ गया, L। उसी प्रकार चेयर, CHAIR, चेयर लिख दी। यहाँ पे जो आपकी जगह थी यहाँ पे H लिख दी है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया हुआ है, चेयर हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, T लिख देंगे और T के बाद क्या बन जाएगा, टेबल। फिर यहाँ पे H लिख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, चार्ट। तो इस प्रकार से इस वर्क पहली को आपको पूर्ण करना था। इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 43 यहाँ कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट के साथ आपकी तीनों वर्कशीट थी। कौन कौन सी वो 3 वर्कशीट थी हमारी, वर्कशीट 41, 42 और 43, जो आपकी यूनिट या अध्याय 8 माई क्लासरूम के अंतर्गत आती हैं। इन्हें आपको हमने समझाने का प्रयास किया। यदि ये वर्कशीटें आपके समझ आई हैं या आपकी मेरी कक्षा मीन्स माई क्लासरूम से संबंधित जितनी वर्कशीट आपको बताएं ये वर्कशीट समझ आई, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।